आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार व्यवहारभाषी का प्रकरण और सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। व्यवहारभाषी जी देव का स्वरूप भी बहिरंग समझता है, गुरु का स्वरूप भी बहिरंग समझता है और धर्म का स्वरूप भी बहिरंग समझता है, अर्थात देह से गिनता है तीनों को। और जो सात तत्व की श्रद्धा करने को कहा तो अजीव को यानी शरीर को, देह को मैं ही जानता है, उसको भिन्न नहीं जानता। अशुभास्त्रों को आश्रव जानता है, शुभास्त्रों को संवर जानता है कि नहीं। बंधु को अच्छा मानता है, पुण्य बंधु को अच्छा मानता है, पाप बंधु को बुरा जानता है ना। संसार में ही मतलब सुख की कल्पना रहती है उसकी। इसे सात तत्व संबंधी भूल में पड़ी। फिर उसका सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप वो हमने पढ़ा। मोक्ष तत्व संबंधी उसकी भूल पड़ी, मतलब ये सात तत्व संबंधी भूल ही उसकी सम्यक दर्शन की भूल है। मतलब उसको सम्यक दर्शन ही समझ में नहीं आया, कि जिसे सम्यक दर्शन समझ में नहीं आएगा उसको सम्यक ज्ञान, सम्यक तत्व भी समझ में नहीं आएगा। एकदम सरल बात है, वैसे समझ रहे ना। तो सम्यक दर्शन ही उसके गड़बड़ है। अब जबकि धर्म हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही होता है ना। तो सम्यक दर्शन की उसकी जो भूल है वो हमने यहाँ पर पढ़ी। अब सम्यक ज्ञान संबंधी भूल हम पढ़ रहे हैं। तो नंबर हमारा 233 232 हो गया। हाँ 233। देखो, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप तथा शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। ठीक है, देखो क्या कहा। सम्यक ज्ञान दो आ गया, दो बार, समझ रहे। मतलब सम्यक ज्ञान के अर्थ और शास्त्राभ्यास, मतलब ये एक पहले लिंक हो गया। शास्त्राभ्यास किया जाता है वो सम्यक ज्ञान के अर्थ, मतलब अर्थ मतलब क्या, प्रयोजन। अर्थ का अर्थ प्रयोजन पता समझते कि दो अर्थ होते हैं। अर्थ के दो अर्थ होते हैं, एक तो वस्तु और एक प्रयोजन। समझेंगे नहीं। हम बोलते हैं स्वार्थी, मतलब क्या, खुद का ही प्रयोजन देखता है। मोक्षार्थी, मोक्ष का प्रयोजन है जिसका, समझे। तो अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। यहाँ पर जो अर्थ है मतलब क्या, सम्यक ज्ञान के प्रयोजन के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास करने से, समझे कि नहीं। मतलब देखो सम्यक ज्ञान होता है, मतलब ऐसे क्लियर लिखा है। मतलब देखो क्या लिखा कि यदि सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास करोगे तो सम्यक ज्ञान होगा। समझे क्या बोला है, समझे। बहुत अच्छी लाइन है, मतलब कितना गहरा है लिखा हुआ, ऐसा समझ रहा हूँ मैं। सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास करोगे तो सम्यक ज्ञान होगा, हाँ। और सम्यक ज्ञान के लिए नहीं करोगे तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ये कैसी बात हो गई। फिर हम काहे के लिए पढ़ रहे हैं। याद रखना, हम सम्यक ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं। हम काहे के लिए पढ़ रहे हैं, हम सिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे नॉलेज गेन होता है, समझ रहे। या हम कुछ देर समय को अपने मन को शांत करने के लिए पढ़ रहे हैं। अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं किसकी जो जाने जिसका है ना। अब मेरे अपेक्षा से देखे तो दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ रहा है, समझे कि नहीं। तो कह रहे थे कि सम्यक ज्ञान नहीं होगा। सम्यक ज्ञान के लिए पढ़ेगा तो सम्यक ज्ञान होगा। शास्त्राभ्यास से सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या वो समझाया था कल मैंने, और एक बार समझाया। सम्यक ज्ञान का अर्थ ये होता है कि मैं अपने ज्ञान को वस्तु स्वरूप के अनुसार कर लूँ। मतलब क्या, जैसी दुनिया है, जैसी वस्तु है, वैसा मैं ज्ञान कर लूँ। अभी देखो एक लाइन है 12 भवना में, राजा रानी छत्रपति में। तो कहते हैं धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ करी जान। धन कन कंचन राज सुख, जो जिसके लिए हम फैसिनेटेड है, वो कहते हैं एकदम सुलभ है, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ को या यथार्थ को, ठीक है। तो यथार्थ ज्ञान ही दुर्लभ है। यथार्थ का अर्थ क्या, यथा यानी जैसा, अर्थ यानी वस्तु है। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होना ही दुर्लभ है, बाकी सब सुलभ है। समझे क्या। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा समझ रहे। तो हम जिनवानी क्यों पढ़ रहे हैं, जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान करने के लिए। इष्ट नहीं कोई, हाँ क्यों ऐसा, हाँ ऐसा क्यों किसी को इष्ट अनिष्ट क्यों नहीं मानो, क्योंकि इष्ट अनिष्ट है नहीं, उसको जानो वैसा। मतलब क्या कि हमारे को इतना बड़ा लॉस हुआ, बीमारी हुआ, ओके। हाँ हमारे को इतना बड़ा लॉस हुआ और हमारे को इतनी बड़ी बीमारी आई, तो ये क्या अनिष्ट नहीं है। हाँ अनिष्ट नहीं है ये, कहते नहीं अनिष्ट। समझा ही नहीं, कहाँ अनिष्ट है। ज्ञान के लिए तो कुछ भी अनिष्ट नहीं। दिवे में डाल दो बेटा बाहर, आराम से डाल, ठीक है।
आराम से हाँ हाँ ऐसे पकड़ो। हाँ, तो क्या कह रहे, ज्ञान के लिए तो कुछ भी अनिष्ट नहीं है। मतलब क्या, तुम्हारे को सिर्फ ज्ञान में दिखा है ना, झलका है ना बस, समझे कि नहीं, तो कहाँ अनिष्ट है, समझे कि नहीं। आईने के लिए कौन सा चेहरा अच्छा नहीं होता, अच्छा बुरा तो है ही ना उसके लिए कोई चेहरा। मतलब उसको कोई चेहरा अच्छा लगता होगा कि तुम आओ और तुम मत आओ, ऐसा तो आईने के लिए नहीं है, वैसे ज्ञान के लिए भी नहीं है कुछ भी। क्या कि ये सीनरी अच्छी है और ये सीनरी बुरी है, ऐसा होता ही नहीं है ज्ञान के लिए, समझे कि नहीं। ज्ञान के लिए सब की सब ये है, मतलब क्या उद्गल अवस्था अच्छी है, फिर तो सुखी दुखी होता नहीं जो है वो वो जड़ भी तो है वो सुखी दुखी नहीं होता, तो इसका अर्थ कैसे रखना, वो दुखी नहीं होता, वैसे ही वो सुखी भी नहीं होता ना वो। हाँ, जो और अवस्था फिर है वो फिर अवस्था है। फिर जानता भी नहीं ना कुछ भी। हमारे को ऐसा नहीं चाहिए ना, जड़ता भी नहीं चाहिए हमारे को, समझे क्या नहीं, समझे क्या नहीं। अगर यार अपना दुख और जड़ता दोनों में से चुनने का अगर ऑप्शन मिले तो हम दुख को सिलेक्ट कर लेंगे, याद रखना। पर हम जड़ता सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जड़ता तो ऐसी रहती है, न कुछ समझो न सुखी दुखी हो, समझे क्या नहीं। ऑप्शन तो रहेगा। हाँ हाँ, कि दुखी है तो कई तो ऑप्शन है सुखी हो सकते हैं, समझे क्या नहीं, लेकिन जड़ता गई तो खत्म हो गए तुम। तो इसलिए दुखी भी है कोई चीज तो समझ लो, चलो भाई चांसेस है सुखी होने के। तो समझ रहे क्या कह रहे, यथार्थ ज्ञान, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान होना, जैसी चीजें हैं वैसा जान लो। इससे क्या होता है, इससे तुम्हारे को बोलो कषाय नहीं होती, मतलब क्या, दुख नहीं होता, तो वो पीड़ा नहीं होगी, कुछ भी पीड़ा नहीं होगी। तो जैसी दुनिया है वैसा उसको जान, समझे कि नहीं। तो हम बोल रहे हैं हम जैसी दुनिया वैसे जानते हैं कि नहीं जानते, तो जानता है क्या बता। अच्छा वो पत्नी किसकी है, वो बच्चे किसके है बता, वो गाड़ी बंगली किसकी है बोल, ये आवाज़ किसकी है बोल, ये चेहरा किसका है बोल, समझ रहे कि नहीं। ये चेहरा मेरा नहीं है, ये विशाल नाम नहीं मेरा, ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये बंगला मेरा नहीं है। तो ये यथार्थ ज्ञान नहीं तुझे, जैसे कितने साल से पढ़ रहे हैं हम, तो हमको पता प्रवचन ये बार ये नहीं, इसको यथार्थ ज्ञान नहीं बोलते, इसको सम्यक ज्ञान नहीं बोलते, समझे कि क्या कहा। यहाँ तुझे लगे कि ये बोलने वाला मैं नहीं हूँ, ये जानने में आ गया तो पूरे शास्त्र पढ़ लीजिए, सही है। और ये समझ में नहीं आया कि ये बोल नहीं रहा मैं चल नहीं रहा, मैं खाता पीता नहीं, मैं उठता बैठता नहीं, मैं गोरा नहीं, मैं काला नहीं, समझे क्या नहीं, ये समझ में नहीं आया, बहुत शास्त्र पढ़े तो कुछ काम के नहीं, क्योंकि यथा सम्यक ज्ञान के लिए किया जाता है, सम्यक ज्ञान के लिए। मैं जीव हूँ, समझे क्या नहीं, इस देह के साथ रहता हुआ मैं जीव हूँ, ये देह मेरे साथ रहती है, समझे क्या नहीं। दूध पानी जैसा संयोग है हमारा, ठीक है। मैं इधर चेतना रूप हूँ, मेरे पूरे प्रदेश चेतना रूप है और इसके पूरे परमाणु जड़ रूप है, ऐसा ज्ञान होना। अभी सिर्फ ज्ञान शब्दों से नहीं, अंदर से फील होना है, समझे क्या नहीं, फीलिंग में आना चाहिए, तो उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। होना होगी जब होगा, हाँ सब ज्ञान नहीं, पुरुषार्थ से बोला जाता है, ये बात सही है, किसी अपेक्षा से इसको बोला जाता है, जब होने का होगा तब होगा, लेकिन हमने पुरुषार्थ करना, अपने पुरुषार्थ किया समझने का। मतलब इतना प्रश्न है कि ये क्या है, दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ। अब आपके पास अगर ज्ञान ही नहीं होता तो हम बोलते तेरी टाइम नहीं आया है, तेरे पास शोएब ही नहीं है, तो हम बोलते तेरा टाइम नहीं आया, तेरे पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा। अब शोएब है पर वो ज्ञान जा रहा है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में या इंस्टाग्राम में, है ना, या न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, बिजनेस में, व्यापार में, पॉलिटिक्स में, समाजकारण राजकारण में जा रहा है। तो हम बोले तेरे पास ज्ञान तो है, फिर इस ज्ञान को उधर प्रयोग मत कर, इस ज्ञान को इस प्रयोग में कर कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मेरा यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इधर ज्ञान का प्रयोग कर, समझे क्या। लॉजिक लगाता हूँ, जब होना जब होगा। हाँ बाकी जगह तो सही बात है, बाकी जगह पुरुषार्थ करेगा। हाँ तो यहाँ पर तो हाँ वही बोल रहे सही है कि नहीं। रविंद्र जी का है ना वो, हाँ मतलब ये बोलते थे वो कि तुझे ये जो हमने क्रम नियमित पर्याय क्रमबद्ध पर्याय सिखाए हैं, ये नियति सिखाई है, वो इसलिए सिखाई थी कि तू वहाँ वो सब काम क्रमबद्ध पर छोड़ दे और तेरा आत्मकल्याण कर ले। तू करता क्या है, इधर क्रमबद्ध लगाता है और उधर बोलता मेहनत बिना थोड़ी मिलता पैसा, दुकान में नहीं जाएंगे तो कैसे पैसा मिलेगा, वहाँ पर क्रमबद्ध नहीं लगता, समझे कि नहीं। वहाँ पे नियति लगाता नहीं, वहाँ पे बोलेगा मैं अब जाऊँगा नहीं 9 बजे दुकान खोलूँगा तो कैसे चलेगा मेरा धंधा, समझे कि नहीं। तो वहाँ पर तो ये लगाता है नियति, वहाँ पर पुरुषार्थ लगाता है और यहाँ पर नियति लगा रहा है, समझे कि नहीं। या वहाँ पर नियति लगानी, याद रखना, वहाँ पर सच्चाई में नियति है और यहाँ पर पुरुषार्थ से होता है। तो अपने ज्ञान से विचार, अकेले में बैठे और विचार करें मेरा जीवन किधर जा रहा है, मैं ये शरीर हूँ क्या, ये मिट्टी है, विचार करेगा, जिनवानी जो पढ़ी वो उसका विचार करेगा तो सम्यक ज्ञान होगा, समझे कि नहीं तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। मतलब बोलना क्या है कि मतलब मैं भी बहुत समझो सीखा हूँ बहुत सारा, अच्छा पढ़ लिया, लर्न कर लिया, समझा भी सकते किसी को, इससे सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। सम्यक ज्ञान तब कहा जाएगा जब मुझे लगे कि मैं शरीर नहीं हूँ किंचित, मैं बोलता चलता ही नहीं, समझे कि नहीं, मैं खाता पीता ही नहीं, परमाणु मुझसे भिन्न में अनंत गुणों का स्वामी,
परमात्मा तत्व एकदम समझ गए, कारण परमात्मा में हूँ एक्चुअल में, ये लगा मुझे तो समझ लेना मैं सम्यक ज्ञान हुआ। ये शास्त्र अभ्यास पढ़े, ये होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ कहते हो, समझे ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना है। देखो वो पूजा में बोलते हैं अपन कि दादा की पूजा है ना, वो वाली देवशास्त्रों की, उसमें लिखे है कि उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, है ना। तो हम श्रद्धा ला सकेंगे? नहीं ला सकेंगे। मतलब क्या हम जाने ही नहीं इस बात। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है ना, उस पर तो ध्यान न दिया प्रभु, विकथा में समय गवाया है। समझे क्या नहीं? अब तो हम बोल रहे हैं कहाँ विकथा में करें, तो पत्नी के बच्चा, ये सब विकथा है। ये बिजनेस, व्यापार, समाजकारण, राजकारण, ये सब विकथा है। समझे क्या नहीं? विकथा की कहानी अगर आपको पढ़नी है तो आचार्य कुंद कहते हैं कि काम की, भोग की, बंध की कथा, ये सब विकथा है। कौन सी कथा सच्ची है? एकत्व विभक्त आत्मा की कथा ही सच्ची कथा है अपनी। समझे क्या? एकत्व में मैं अपने आप में परिपूर्ण और पर से पूर्ण भिन्न हूँ, ये कथा ही अपनी कथा है, बाकी सब विकथा है। समझे क्या नहीं समझे? तो यही कि अपने को अपनी ही रुचि ना हुई तो हमने ध्यान ही ना मन को उधर लगाया है। मन को लगाया हमने उधर, मन समझते हैं, विचारों को हमने आत्मा के विचारों में लगाया क्या कि मैं एक चेतन हूँ, इसको बोलते हैं मन को लगाना। तो मन कब लगेगा? आप जब सब जगह से हटोगे, एकांत में बैठोगे, तब मन लगेगा अपने में। आप कहीं पर भी लगे हुए हो, अगर आप अकेले में भी बैठे और मोबाइल लेके बैठे तो भी मन अपने में लगने का है, वो मन कहीं और ही लगने का है। समझे क्या नहीं? मन अपने में तब लगेगा जब विचार करेंगे कि जान कौन रहा है, इन विचारों को कौन जान रहा है, इस देह की क्रिया को कौन जान रहा है, मैं देह की क्रिया करता हूँ कि मैं जानता हूँ। ऐसे जो विचार होंगे तब आत्मविचार होगा। तो आत्मविचार ही फिर आत्मज्ञान के लिए कारण है, और आत्मज्ञान ही आत्मश्रद्धान के लिए कारण है। समझा का क्या कहा? पहले आत्म संबंधी विचार होने चाहिए, जिसको तत्व विचार कहा जाता है ना। तो आत्मविचार के लिए क्या करना होगा? आत्मविचार कब आएंगे? जब आत्मा के बारे में पढ़ा गया होगा। फिर समझ में आएगा क्या कहा? आत्मा के बारे में जानकारी कहा है जिनवाणी में, तो आत्मा के बारे में पढ़ा हुआ होना चाहिए, सुना हुआ चाहिए प्रवचन में, है ना। फिर आत्म संबंधी विचार होने चाहिए एकांत में बैठकर कि मैं देखो, मुझे कहा है कि मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परमात्मा तत्व हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, समझ रहे, कारण परमात्मा हूँ, है ना, परिपूर्ण हूँ, है ना, चेतन वस्तु हूँ, अरूपी हूँ, अगंध स्वरूपी हूँ। अगर ये चिंतन होना चाहिए, आत्म संबंधी चिंतन। तो इस चिंतन से क्या होगा? ये चिंतन करने से आत्मज्ञान होगा कि हाँ यार मैं तो ऐसा ही हूँ। समझे कि नहीं? तो आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान की दृढ़ता से ही आत्मश्रद्धान होगा। ऐसी प्रक्रिया करनी होगी हमारे को। समझे कि नहीं? तो ये प्रक्रिया ऐसी पालन करनी पड़ेगी। अब हमने इसमें से कौन सी प्रक्रिया कर ली कि हमने पढ़ लिया, अब आगे इसके आगे हमने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करी, हमने अकेले में आत्म संबंधी चिंतन नहीं किया। मुझे बताओ, आप बच्चे के प्रति चिंतन करते कि नहीं करते? अलग से बैठ के करते क्या? नहीं, दिन भर वही बैठा हुआ है हमारे अंदर। समझे कि नहीं? तो वो कह रहे क्यों? क्योंकि सोचो उसके चिंतन कैसे दिन भर चलाते तुम। फिर देखो, जो पराई वस्तु है उसका चिंतन चलाते, और अपनी वस्तु के लिए चिंतन के लिए समय नहीं। तो दरिद्रता इसको ही कहा जाता है, गरीबी। क्यों? अपने लिए समय नहीं, दूसरों के लिए, पूरी दुनिया भर के लिए, अपने लिए समय नहीं है ना। अवेलेबल टू ऑल, नॉट अवेलेबल टू माई सेल्फ। समझे कि नहीं? है ना, स्वयं की लाइन हमेशा बिजी आती है कि दूसरों को कितने भी कॉल लगाओ, ठीक है, तो हम बिजी हैं दूसरों में। तो ये कहना है हमारे को कि स्वयं के लिए चिंतन, आपने जो सुना है जिनवानी, तो ये जो पढ़ी आपने आज आत्मा के संबंधी जो सुना, इसका चिंतन किया क्या करिए में, विचार किया क्या? विचार चिंतन करेंगे तो ज्ञान होगा कि यार सही बोल रहे थे, सही है जिनवानी में लिखा हुआ। और फिर जब ज्ञान होगा तो ये ज्ञान ही बाद में श्रद्धा में कन्वर्ट होगा। समझे कि नहीं? देखते देखो, इसलिए यह शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। ठीक है, देखो अभी क्या लिखा, वह सीखना, सिखाना, याद करना, बाँचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है। देखो क्या बोला, अब ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है हमारे से, ठीक है, कि वहाँ पे सीखता है, ठीक है, सिखाता भी है, याद करता है, लर्न करता है पूरे, ठीक है, और बाँचता है। बाँचना मतलब क्या? जोर से पढ़ना, सबके लिए, उसको बाँचना कहा यहाँ पर। पढ़ना मतलब खुद के लिए पढ़ा, ठीक है। आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है। उपयोग को रमाता मतलब क्या? इन क्रियाओं में, ये सब एक्टिविटीज़ में उपयोग उसका ठहरता है, मतलब इस जगह पे उसका ध्यान लगता है। मतलब समझ रहे? देखो तो क्या कह रहे, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है।
बात समझ में है? क्या कहा कि देखो पढ़ता है पढ़ाता भी है, उसमें जैसे लिखा ना, सीखता है सिखाता है, याद करता है, बाँचता है, पढ़ता है, इन क्रियाओं में अपने उपयोग को लगाता है, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। मतलब क्या कि प्रयोजन पर दृष्टि नहीं करता क्या? इसीलिए हमने हमारे ग्रुप का नाम रखा है प्रयोजन भूत स्वाध्याय। स्वाध्याय करो तो प्रयोजन याद रखो समझे कि नहीं? स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि तुम बस वो हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, बस हम जाते आ गए, नहीं, प्रयोजन पर दृष्टि रहनी चाहिए। तो क्या करें? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं का अर्थ क्या? क्या बोलो? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं का अर्थ क्या? हाँ, एक ही मिसिंग है। हाँ बोलो। हाँ ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोलो, यही बोलना है। हाँ क्या करना यही भूल जाते। हाँ बिल्कुल ये बात है। प्रयोजन पर दृष्टि में सादी भाषा में अगर उसको कहना चाहिए कि आप लोगों को ये क्यों कर रहे हैं यही पता है, बस यही उसका सादी भाषा में आंसर ये है कि ये क्यों कर रहे हैं, काहे के लिए किया जाता है, ये भूल जाने का। तो बोले हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम थोड़ी बोले, हम मुझे बताओ क्यों क्यों आए हो तुम यहाँ पे, बता क्यों आए, क्यों स्वाध्याय सुनने को क्यों आए तुम, क्यों आए, बोलो उत्तर दो क्यों? हाँ? यही प्रयोजन है, इसके इससे कुछ प्रयोजन साधना है हमारे को, हमने इसी को प्रयोजन बना लिया। समझे कि क्या कह रहे हैं? इसके आगे कुछ प्रयोजन है। वो प्रयोजन क्या है ये मैं बताऊँ? अपने ज्ञान को सम्यक बनाने के लिए, बस इतना लॉजिक। मतलब क्या? मेरे ज्ञान को यथार्थ बनाने के लिए, अर्थात कि जैसी दुनिया है वैसा मैं जान लूँ, अर्थात भ्रम से बाहर आ जाओ, इल्यूजन से बाहर आ जाओ, ये सब करने के लिए आया। समझे कि नहीं? मैं रियलिटी में एंटर करूँ, मैं भ्रम से बाहर आऊँ। समझे कि नहीं समझ में? देखो जब अब दुनिया ये बोल रही है कि ये सब मान के चलो कि मैं ये घर गाड़ी बंगले परिवार जो होता है, ये शरीर जो होता है वो मेरा है। अब ये सच्चाई है क्या? क्या रखना है यार रखना। अब मेरे धर्म की शुरुआत ये हुई थी कि मुझे लगता था ये झूठ है, ये फेक है, ऐसा ऑटोमेटिक ही लगता था। वैसे ऐसा पूर्व कुछ होगा या पता नहीं कि कुछ तो भी गलत है यहाँ पे, ये रियलिटी तो नहीं है, कुछ तो भी यहाँ पर इल्यूजन है, ऐसा अंदर से फील होता था। तो ये जिनवानी पढ़ पढ़ के लगने लगा अरे यहाँ पे सच्चाई लिखी हुई है। समझे क्या नहीं? तो ये आस्तिक्य जो होता है, आस्तिक्य समझे क्या नहीं, वो यही होता है। प्रशम आस्तिक्य समझे क्या? आस्तिक्य अनुकंपा वो रहता है ना, तो उसमें आस्तिक्य विश्वास होना कि अरे यार सही लिखा है, समझे क्या नहीं? तो फिर पहले तो ये मानते थे कि ये मैं हूँ, ये मैं पुरुष में हूँ, ये वो हूँ। अब जिनमानी पढ़े तो हमारे को ये लगना चाहिए अरे ये कुछ भी नहीं हूँ मैं, न पुरुष शरीर हूँ न स्त्री शरीर हूँ। समझे क्या नहीं? ये घर गाड़ी बंगले मेरे है नहीं, है मिट्टी का संयोग, थोड़े दिन का, टेम्प्ररी, ये सब ऐसा मेरा ज्ञान अगर हो रहा है, ज्ञान मेरा ऐसा होना चाहिए। समझे क्या नहीं? तो ये प्रयोजन था वो पढ़ने का, सुनने का, वाचने का। समझे क्या नहीं? ये प्रयोजन था। अगर मेरा ज्ञान ऐसा नहीं हुआ तो कितना भी पढ़ लूँ मैं या सिखा भी कितना भी दूँ, समझे कि नहीं, कितना भी लर्न कर लूँ, तो ये अगर नहीं हुआ तो नहीं कुछ हुआ। प्रयोजन पर दृष्टि मतलब क्या? अपना ज्ञान वैसा हो जाना चाहिए। ऐसा ज्ञान होने से फायदा क्या होता है? बोलो, मैंने बताया था क्या? ऐसा ज्ञान होने से तुझे दुनिया कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं लगेगी, और इष्ट अनिष्ट नहीं लगेंगी तो तुझे राग द्वेष नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे तो तुझे दुख नहीं होगा, इच्छाएं नहीं होगी, जिससे क्या कर्म बंधन नहीं होगी, कर्म बंधन तू संसार से मुक्त होगा। मतलब ये लॉजिक है ना। मतलब हमारे को ये पूरी सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ। हमको कितना पूरा क्रम पता है क्या? नहीं पता है। तो मैं आया क्यों? मेरे ज्ञान को सम्यक करने के लिए। तो ज्ञान को सम्यक करना अर्थात क्या? जैसी दुनिया है वैसा जानो। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम, बाद में भूल जाएंगे सब कुछ, तो ज्ञान सम्यक थोड़ी कर रहे हैं हम। क्या जो उन्होंने बोला था एग्जाम्पल, जिनवानी में आया था कि हम किसी का कर नहीं सकते। अभी तुमने इसके ऊपर विचार किया क्या? विश्वास किया क्या कि मैं किसी का कुछ भी नहीं कर सकता? समझे कि नहीं? तो किसी का मतलब मेरे बच्चे का, पत्नी का, वो भी, और इस शरीर का भी। समझे कि नहीं? मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्या है, अपने अगर समझ लो सुन लिया और ज्ञान ऐसा नहीं हुआ तो प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। अपना ज्ञान इस रूप नहीं हुआ, किस रूप कि नहीं मैं परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो समझना हमने ज्ञान को सम्यक नहीं किया अपने। बस समझे कि नहीं समझे? और ये करना था हमारे को। हम इसके लिए आए थे क्या? अपने ज्ञान को ऐसा बनाने के लिए। कैसा? कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? इससे क्या होता है? इससे तो इस जीवन में शांति उत्पन्न होगी, इसी जीवन के अंदर वितरागता उत्पन्न होगी, है ना। इसी से तू हाथ पे हाथ धरे बैठ सकता है भगवान जी जैसा। समझे कि नहीं? इसी से तेरी पूरी आकुलता नष्ट हो जाएगी, तेरे को करने के विकल्प खत्म होंगे। तो ये तो सिखाना चाहिए था हम इसीलिए तुझे बताए थे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, है ना, सब द्रव्य स्वतंत्र करता है अपने अपने। ये अपने ज्ञान को इस रूप बनाने के लिए ही ये पढ़ा जाता है।
समझे क्या नहीं? और फिर इससे क्या फायदा होता है? तो बताया ना हमने कि तुझे जब ये पता चलेगा कि मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, तुझे इतने विकल्प कम हो जाएंगे करने धरने के, है क्या नहीं? तेरे अंदर का बर्डन खत्म हो जाएगा, समझ रहे? जो भी कुछ कार्य हुआ तो बोलेगा इसने किया, आप समझ जाते किसी ने किया नहीं है, ये कोई इसका करता नहीं है, समझे क्या नहीं? तो तेरे अंदर से आकुलताएं नष्ट होंगी, चिंताएं नष्ट होंगी, विकल्प नष्ट होंगे, है ना? बर्डन नष्ट होगा। इससे क्या हो गया? वही राग द्वेष कम हो गए, इच्छाएं कम हो गई, तो कर्म बंधन कम हो गए, मुक्ति मिलेगी। अगर हमने ये सिर्फ सुन लिया क्या कोई किसी का कुछ नहीं करता और जाना नहीं ऐसा, यानी ज्ञान को अपना ऐसा नहीं बनाया, तो वही विकल्प उतने ही होंगे, टेंशन भी उतनी होंगी, चिंताएं भी उतनी होंगी, समझे क्या नहीं? और फिर क्या होगा? बोलो आप, फिर बोलो कर्म बंधन भी उतने ही होंगे और संसार भी उतना ही होगा। तो ये शास्त्र अभ्यास करने क्यों आए? हमारे उतना भाग्य इतना जागरूक हुआ कि हम जनमानी के निकट आए, मेरे कह रहे हमारे को पढ़ने वाले मिल गए, सुनाने वाले मिल गए, सब मिल गए, है ना? भाग्य तो हमारा जागरूक हुआ है, समझे? अब ज्ञान को हमारे जागरूक करो। आप बोलेंगे हमारा ज्ञान क्या सोए वाला है क्या? हम बोलते सोए वाला ही है क्या? उसको ये पता ही नहीं मैं कौन हूँ, तब तक वो सोया वाला ही कहा जाता है। जब तक उसको पता नहीं है कि मैं जानने वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, तब तक उसको नशे में ही कहा जाता है। मोह महामत पियो अनादि, समझ रहे कि नहीं? तुम सोए हुए कि हाँ, ज्ञान को जागरूक करो। क्या ये जो चलता उठता बैठता खाता पीता हुआ ये पुतला है, ये मैं नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। मैं इस खाने पीने चलने उठने बैठने वाले को जानता हूँ, और ये खाने पीने के चलने उठने बैठने के भावों को भी जानता हूँ। समझे कि नहीं? इतना गहराई अपने ज्ञान को कर लो। अगर ये अभी मैं बोलने में इतना एक्सपर्ट हूँ, याद रखना, मैं ज्ञान में इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, समझे कि नहीं? मैं जब ये बोला जा रहा है तब मैं जानने वाला समझूँ अपने आप को, तो मेरा ज्ञान सम्यक हो रहा है, समझे कि नहीं? तो ज्ञान को सम्यक करने के लिए ये पढ़ा जाता है। मतलब मैं आया क्यों हूँ, समझ गए कि नहीं? समझ में आया क्यों आने का? अब इसके बाद आने का भी सही उद्देश्य क्या है? मैं मेरे ज्ञान को सम्यक करने के लिए आया हूँ, ज्ञान को सही करने के लिए आया हूँ। मेरा ज्ञान उल्टी उल्टी बातें करता है, और मेरा ज्ञान बोल रहा है कि मैं दूसरों का करता हूँ, तो ये मेरा ज्ञान सही काम कर रहा है, बुरा गलत काम कर रहा है? ये बताओ। कि मैं मेरे बच्चों का ध्यान रख सकता हूँ, तो ज्ञान सही काम कर रहा है हमारा, समझे कि नहीं? तो बताओ, फिर बच्चे का अच्छा कर सकते हैं, सुंदर बनाओ उसको, है कि नहीं? एक्टर एक्ट्रेस बनाओ, प्राइम मिनिस्टर बनाओ, वो नहीं कर सकते क्या? बताओ, उसको सुंदर तो बना सकते हैं नहीं आप? हो ना, एकदम एकदम कामदेव जैसा सुंदर बनाओ ना फिर, समझे कि नहीं? क्यों समझते नहीं कि हम बच्चों का कुछ नहीं कर सकते? क्यों? अब जिनमानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? फिर अभी भी क्यों विश्वास नहीं हो रहा? तो जिनमानी पढ़ी क्या नहीं पढ़ी? मैं बहुत पहले दृष्टांत देता था, बहुत फेमस दृष्टांत है वो, कि हमने बोला कि दिव्यम पानी लेकर आओ, है कि नहीं? तो दिव्यम बोला ठीक है पानी लेकर आना है, समझे कि नहीं? तो दिव्यम पानी लेकर आओ, हाँ सुन लिया मैंने, पानी लेकर आना है ना, तो सुन लिया मैंने। तो दिव्यम ने सुना कि नहीं सुना? बताओ, सुना कि नहीं सुना? बोलो, कान तो है उसको, सुन भी लिया उसने, तो सुना कि नहीं सुना? समझे कि नहीं? बस बस। जिनमानी बोल रही है हम किसी की करता नहीं है, पूछा आपको, बोलो हम किसी करता है कि नहीं? हम किसी की करता नहीं। तो सुने क्या नहीं सुने? सुने क्या नहीं सुने? बताओ, सुने क्या नहीं सुने? समझे क्या नहीं? सुनते थे तो बताओ, मतलब वही सीधे एक्शन, मतलब कि अंदर से वो आ जाना चाहिए था क्या, कि नहीं मैं किसी का करता नहीं, निर्भरता आ जानी चाहिए थी अंदर से, समझे क्या नहीं? बर्डन खत्म हो जानी चाहिए थे, टेंशन खत्म होने चाहिए थे, ये सब हो जाना चाहिए था, बराबर है? तो हम कहेंगे सुना। तुमने जिनमानी सुनी कि नहीं सुनी? प्रश्न ये है हमारे, जिनमानी सुनने पे प्रश्न चिन्ह उठ गए ना अब तो, समझे क्या नहीं? कि जिनमानी सुनी, जैसा बहन ने बोला कि उसने सुना कि नहीं सुना, तो हम ये बोल रहे कि नहीं सुना, तो वैसे इसे हमने सुना कि नहीं सुनी जिनमानी? समझे कि नहीं? हमने जिनमानी नहीं सुनी, ऐसा अर्थ निकलता है। इसी को बोलते हैं तो प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। तो प्रयोजन क्या था? ज्ञान को सही करना। बताओ, ये जो हम आए हैं अभी, तो यहाँ पर हम श्रद्धा सही करने को आए हुए कि ज्ञान सही करने को आए हुए? ये समझ लो, यहाँ पे हम श्रद्धा या ज्ञान या चारित्र, तीनों में से क्या सही करने को आए हुए? ज्ञान को। ये समझ गए ना अपन? श्रद्धा सही करते क्या पर? यहाँ पर नहीं श्रद्धा सही होती, समझे क्या नहीं? यहाँ पर ज्ञान सही किया जाता है, समझे क्या नहीं? जो स्वाध्याय का उद्देश्य क्या है? श्रद्धा, बात समझ रहे? ज्ञान, ज्ञान ज्ञान के अर्थ आए हैं हम। जिनवानी पढ़ना, ये मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखना, तो ज्ञान का ही है ना, ज्ञान चाहते हैं हम। तो ज्ञान को क्या कहते हो? सिर्फ नॉलेज बढ़ जाए, नॉलेज बढ़ाना नहीं हमारे को, बताओ। ज्ञान को सम्यक करना है, तो सम्यक ज्ञान क्वांटिटी का नाम है कि क्वालिटी का? तो हम क्वालिटी बढ़ा रहे कि क्वांटिटी? समझ लीजिए आप, समझे कि नहीं समझे? ये ज्ञान तो सम्यक पर श्रद्धा होने के बाद ही होंगे ना, ज्ञान तो होगा पहले ज्ञान से होता है फिर श्रद्धा से होता है, लेकिन बोला जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। कल मैंने आचार्य कुंद ज्ञान बताई थी आपको, बोलो कौन सी? कि जीवराज को यो जानना,
फिर श्रद्धना इसी रीति से, समझे क्या नहीं? वैसे ही है कि पहले जानो और फिर उसका श्रद्धान करो, समझे क्या नहीं? फिर जानना होगा क्या, तो जिनवानी से क्या करते हैं, जाना जाता है। मतलब देखो मैं आपको बताऊँ, तो मैं आपको जिनवानी नहीं सीखूँ, बोला आत्मा का श्रद्धा करो, तो श्रद्धा कर सकते हैं? क्या आत्मा है, कहाँ आत्मा है, कहाँ है, कहाँ है, समझे? नहीं, वो ज्ञान से तो होगा। बिल्कुल याद रखना, श्रद्धा का विवाह ज्ञान संकल्प को रचा सम्यक नाम जैसा। तब दिया जाता है जब श्रद्धा सही हो जाए। बात सही है, ये समझता हूँ मैं, लेकिन ये ज्ञान को अभी हम सम्यक, ये जिनवानी पढ़ना, बताओ जिनवानी जो पढ़ रहे हैं हम या सीख रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान है कि नहीं? ये व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहा जाता है। व्यवहार से क्यों? क्योंकि देखो आपका ज्ञान तो सम्यक हो रहा है, लेकिन वो श्रद्धान के आधार पर नहीं हुआ है, जिनवानी के आधार पर हुआ है। समझे क्या? थोड़ा गहराई से समझना। ज्ञान तो आपका सही हुआ, वस्तु स्वरूप के अनुकूल हुआ है आपका, समझे क्या नहीं? लेकिन वो जिनवानी के माध्यम से हुआ है, आपके वस्तु स्वरूप माने श्रद्धान के आधार पर नहीं हुआ है, इसलिए इसको व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहा जाता है, जिनवानी पढ़ने को भी, समझ रहे कि नहीं? लेकिन निश्चय सम्यक ज्ञान कब कहा जाएगा? जब श्रद्धा पलट जाएंगी। तो अब यहाँ पर आप आए क्या के लिए, बोलो व्यवहार सम्यक ज्ञान के लिए आए हो, बराबर है? समझे कि नहीं समझे? अब जो वो कह रहे हैं कि हम में जीव हो, जिनवानी ने कहा मैं जीव हूँ, तो अपने आपका ज्ञान तो सम्यक कर लिया, कैसे? व्यवहार से, कि आपने समझ लिया कि मैं जीव हूँ, समझे कि नहीं समझे? अब इसको ये निश्चय सम्यक ज्ञान है कि नहीं? जब आपका श्रद्धान बैठ जाएगा कि यार मैं तो जीव ही हूँ, तब इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे, क्या समझे? पर यहाँ जब जिनवानी ने पढ़ेंगे तो आपको तो कोई बोलेगा ही नहीं कि आप जीव हो, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे याद रखना, इससे बोलते कल बात बोली थी कि जाओ मत यहाँ से बाहर जाओगे, सब बोलेंगे ना आपको कि आप जीव हो, जीव जताते हैं यहाँ पर कि आप जीव हो, तब ये सच्चाई है कि नहीं? ये ज्ञान सही है कि नहीं? ये सम्यक ज्ञान है। अब ये ज्ञान आया है जिनवानी से, अब इसी को आपकी मोहर लगा दो, क्या कि नहीं सच्चाई में मैं तो जीव ही हूँ, समझे कि नहीं? और जहाँ देह अपनी नहीं तो हम देह में हूँ ही नहीं, ऐसा अपना मोहर आपकी लगाओ, अपनी जिनवानी से मोहर लगाई है ना, खुद की मोहर लगनी चाहिए, समझे कि नहीं समझे? अब समझ में आया कि यहाँ पर हम आए हैं तो अपने ज्ञान को सही करने के लिए, तो सही करने के लिए कैसे कर रहे हैं? जिनवानी का अनुकूल कर लो पहले, समझ रहे कि नहीं? जिनवानी के अनुकूल कर लो, बाद में अपना जब उसका सर्टिफिकेशन आ जाएगा क्या कि हाँ यार ऐसा ही बराबर है, बढ़िया, सही है, सही है, जब अंदर से ऐसा आ जाता है तो अपने मोहर लग जाती है उसको। लेकिन पहले ज्ञान को जिनवानी असर करो। अब जिनवानी पढ़ेंगे आप बोलते नहीं ऐसा थोड़ी करना पड़ता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं ऐसा थोड़ी चलता यही बोलते कि नहीं हम अंदर में यही बोलते ना, अरे नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, करना पड़ता, दुकान कैसे चलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चलेंगे क्या ऐसे? अब हम यही बोल रहे हैं अंदर से और बाहर से हम जिनवानी पढ़ रहे हैं, तो ये तो मिस मैच हो जाता नहीं। हम अगर करेंगे नहीं बच्चे का तो कैसे हो जाएगा? तो विवेक सागर जी ने का एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा दिया था, है ना? उन्होंने बोले थे कि माँ है वो बोलती है झगड़े में, है ना, कि तुम ही संभालो तुम्हारे बच्चे को, मैं नहीं संभालूंगी, समझे कि नहीं? तुम ही संभालो तुम्हारे बच्चे को, मैं संभालूंगी। तो फिर वो जो पापा है वो निकल जाते दुकान पे, उधर वो संभालेंगे नहीं, तो पापा को टेंशन नहीं है क्या कि वो संभालेंगी कि नहीं संभालेंगी? भले ही वो बोले कि मैंने संभालूंगी, समझे कि नहीं, लेकिन उसको वो राग आएगा और वो उसको संभालेगी, समझे कि नहीं समझे? ये लॉजिक बता रहे थे वो तो अलग बता रहे थे, मैं अलग बता रहा हूँ। मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि आप क्यों ऐसे समझते हो क्या कि हम मतलब हमारे को करना पड़े करना, अरे वो सब उधर होते रहता है एटोमाइजेशन, समझे कि नहीं? कि बच्चे को हमारे को संभालना ही पड़ेगा, अरे वो टाइम पे वो राग आ जाता है और वो हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। आप ये भार मत लेके चलो क्या कि उसका करियर का तो हमको देखना पड़ेगा, अरे जब उसका करियर का टाइम आएगा तो एक आपको राग आ जाएगा और वहाँ पर वो काम हो जाएगा, इतना एटोमाइजेशन है। तो समझ लो वहाँ पर तो वही काम होने का है ना कि जो होने का था, बराबर है? कि तुमने जिंदगी भर जो लोड लिया उसका क्या हुआ? आपने डिसाइड कर दिया करियर आपके बच्चों के दोनों के पहले ही करे थे क्या? फिर क्या हुआ? जिंदगी भर जो भार लिया हमने वो क्या हुआ? वो काम का था कि निरर्थक था? बताओ, मैं समझ रहे कि नहीं? यही बताना चाह रहे हैं हम। आखिर में तो जिधर जाना है उसको उधर ही जाएगा ना वो, आप समझ लीजिए। तो फिर इतने जिंदगी भर का भार क्यों? वही तो जिनवानी सिखा रही है, बताओ इतने भार से निर्भर करेंगे आपको, उसके समझे 18 साल के 20 साल तक के पूरे भार से निर्भर किया जा सकता है यदि आप जिनवानी को सुन दो कि उसका जिधर जाना है उसको वो उधर ही जाएगा, समझे कि नहीं? 4 चीज़ें फिक्स रहती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, याद रखना। वही व्यक्ति उसी क्षेत्र में जाएगा, क्षेत्र मतलब क्या, वो फील्ड नहीं बोल रहे हम, एरिया, उसी जगह पर जाएगा, वही कॉलेज में जाएगा, समझे क्या? जो कॉलेज है, समझ रहे क्या? और वो उतने साल में ही जाएगा, उतने ही वही दिन को जाएगा, वही मिनट को जाएगा, समझे क्या नहीं? और भाव मतलब क्या? उसी रूप रहेगा जैसा उसको रहना है, ये तब फिक्स है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब फिक्स है, समझे क्या नहीं? जब में जैसे देश ऐसी वो है ना क्या,
कि वो जिनेंद्र भगवान ने जैसा देखा है उसी जगह पे, उसी का क्षेत्र से, है ना, उसी काल, उसी भाव से, उसी निमित्त से वैसा ही होगा। तो ये हमारे को ऐसा अगर जब हमने सुन लिया है, ये क्रमबद्ध पर्याय बोलो या क्रम नियमित पर्याय बोलो या वस्तु स्वरूप समझाए, तो अब हमने निर्भान होना चाहिए। क्योंकि लाइन लिखे कि हे आत्मन हे भव्य जन्म भक्ति है ना, उसमें लिखता है कि वस्तु स्वरूप विचार कर निश्चिंत हो निर्भर हो। निश्चिंत और निर्भर होना ये सम्यक ज्ञान है। अब भार में है हम तो समझ लीजिए हमारा सम्यक ज्ञान हुआ नहीं, जिनवानी हमने पढ़ी नहीं है। बर्डन में है तो हम, लेकिन नहीं तो हमारे चेहरे पे दर्द रखना, बर्डन हमारे भावों में, चेहरे पे हमारे बर्डन है तो प्रभावना कैसे होगी? समझे कि नहीं समझे? हमारे निर्भरता है, चेहरे पे प्रसन्नता है तो प्रभावना होगी। समझे कि नहीं समझे? ये कहना है। तो ये क्या क्या लिखा, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। ये बात समझाने के लिए ये पढ़ रहा है, कर रहा है, सब कर रहा है, उतने टाइम पे बाहर से तो दूर है, तो कशा कम होती होगी ना। हाँ, उससे पुण्य बंद होता, उससे क्या होता? कुछ नहीं होता। वो कल ही बताया था मैंने, उससे कुछ भी नहीं होता पुण्य बंधन से। समझे क्या नहीं? तो वो दुनिया में बोला जाता है और पुण्य तो बंध रहा है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है वस्तु स्वरूप में। समझे क्या? या मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं उसकी। क्यों? ज्ञान तो मिथ्या ही रह गया। आचार्य उमा स्वामी ने कहा था ना कि ज्ञान को सम्यक करो, श्रद्धान को सम्यक करो, चारित्र को सम्यक करो तो मुक्ति मिलेगी। उसने ज्ञान को सम्यक किया क्या? नहीं। पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, सीख रहा है, सिखा रहा है ना, बाँच रहा है और वो याद कर रहा है। ज्ञान सम्यक किया क्या? बोला तो ज्ञान को सम्यक करने को बोला था ना। अब ये काम क्यों छोड़ दिया तुमने? समझे कि नहीं समझे? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं करते क्या? ज्ञान को सम्यक, मतलब हम लोग, मतलब मैं काहे के लिए निकला हूँ, धर्म में काहे के लिए आया हूँ? ज्ञान को सम्यक करने के लिए, श्रद्धान को सम्यक करने के लिए, चारित्र को सम्यक करने के लिए, बराबर है। अब मैं यहाँ पे सिखाते सिखाते मेरे को बहुत सारे लोग ऑडियंस मिल गई, है ना, हजारों लोग सुनने लग गए। अब क्या हो जाता है, मेरे को सिखाना है, कल मुझे एक प्रिपेयर करना है, मुझे कल इतना लेक्चर है, प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब इसके चक्कर में मैं ये भूल गया कि मुझे मेरे ज्ञान को सम्यक करना है। समझे क्या? एग्जाम्पल समझ रहे क्या आप? बस ऐसा ही है। हम भी रोज स्वाध्याय को जाना है, फिर इसके बाद उसका प्रवचन, फिर उसका प्रवचन, फिर ये, फिर नोट्स, फिर क्लासेस, फिर वो एग्जाम, ऐसा है। और मेरे ज्ञान को सम्यक करना ये भूल गए हम। समझे क्या? ये इसको बोलते प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। समझे क्या भैया? ज्ञान को सही कहा क्या? ज्ञान को सही नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो इतना पढ़ा बेटा कुछ नहीं था, वो इसी के लिए था कि ज्ञान सम्यक कर ले। ज्ञान सम्यक कर ले मतलब क्या? ज्ञान को इस अनुसार, वस्तु स्वरूप के अनुसार बना ले कि दुनिया कैसी चल रही है। बताओ, 6 की क्षेत्र याद रखना कि 6 की क्षेत्र में बराबर काम कर रहे हैं, और उसमें शरीर भी है, पुद्गल रहते, वो बराबर काम कर रहे हैं। तो मुझे करना क्या? अगर एक भी पर्याय, एक द्रव्य की, एक भी गुण की, एक भी पर्याय इष्ट और अनिष्ट परिणमती ही नहीं है। अगर इष्ट अनिष्ट होती तो भगवान जी को भी इष्ट अनिष्ट दिखती, तो भगवान जी को भी राग द्वेष होते। वो तो है ही नहीं इष्ट अनिष्ट, मैं ही देख रहा हूँ मेरे कल्पना में कि अच्छा और बुरा हो रहा है। समझे कि नहीं? ऐसा ज्ञान को कर लो तो क्या क्षेत्र में बराबर परिणमते हुए दिख रहे, और सबकी गुणों की पर्याय भी बराबर परिणमती हुई दिख रही। अब मुझे बताओ बर्डन का है। अब मैं ऐसे, जब मेरा वस्तु स्वरूप का विचार खुशी से, समझे क्या नहीं, तो ये वस्तु स्वरूप का विचार करके कि यार सब बराबर हो रहा है, एकदम बढ़िया हो रहा है, सब एक भी गलत परिणाम नहीं, एक भी द्रव्य गलत परिणाम नहीं रहा, है ना, सभी बराबर अपना काम कर रहे हैं और जो होने का है बराबर वही हो रहा है। जब मेरे को ये मालूम है तो मेरे अंदर से कैसे फील आ रही बताओ मेरा? आप समझ नहीं सकते, मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। सही है कि नहीं भैया? कुछ क्षेत्र में सब पूरे ऑटोमाइजेशन पे दिख रहा है पूरा वर्ल्ड, और मतलब आपको मेरी पर्याय भी मुझे ऑटोमाइजेशन पे दिख रही है। मेरे उड़ने का कल्पना कौन करेगा पता? जब हम ऐसे ज्ञान में ऐसे उड़े पूरे विश्व के ऊपर, समझ लेना, तो समझ लेना हम अपने ज्ञान को हमने सम्यक कर लिया। और ये एक बाप रे, कल भी सिखाना है, लेक्चर है, मुझे लिखना है, मुझे टेंशन आ रहा है कि नहीं? ये तो बर्डन में तू अभी, है ना, तो बर्डन खत्म हो जाना चाहिए। जीरो बर्डन में जिए हम, जीरो भार। तो निर्भार का वर्ड होता है बिना भार का, जीरो भार होना चाहिए। सहजता का भी अर्थ वही होता है, जो हो रहा है उसके साथ वैसे के वैसे बने रहो। समझे ना? ये हमारे को प्रकट करना है, इसको कहते हैं प्रयोजन। ये अगर हमने प्रकट कर लिया तो हमने ये पढ़कर सही काम कर लिया, और ये अगर हमारा प्रकट नहीं हुआ तो ये सब पढ़कर निरर्थक हुआ। समझे क्या नहीं? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। प्रयोजन को और एक वर्ड क्या बताया था मैंने स्टार्ट में? अर्थ, है ना। तो सार्थक कब कहा जाएगा? जब प्रयोजन सद गया तो, बराबर है। तो सार्थक कब? जब मैं निर्भर हो गया तो सार्थक, और निर्भर नहीं हुआ तो निरर्थक। समझे क्या? तो समझ गया क्या क्यों पढ़ा जाता है? हम बहुत साल से पढ़ रहे ना, तो हम कहाँ तक पहुँचे? मैं सिखाते सिखाते कितने साल हो गए मेरे को भी,
है ना, बड़बड़ करते करते। तो अभी देखो, अब हम निर्भर अगर हो रहा हो तो मैंने सार्थक कर लिया, अगर निर्भर नहीं हुआ तो निरर्थक में ही है, समझे ना, ऐसा हो जाना चाहिए। तो फिर अब बोलेंगे ना कि साध्य से क्या मिलता है, क्या मिलता है, अरे हमारे को ऐसा निर्भरता मिल गई कि दुनिया, मतलब समझ रहे, पूरी दुनिया की दुनिया है ना, हमारे को कुछ करने को नहीं लग रहा, एक भी चीज़, मतलब ऐसा नहीं निराशा, पूरी चीज़ें स्वतंत्र परिणमती हुई दिख रही है और हमारे अंदर से ज्ञान और आनंद की, क्या बोलते हैं हम, झरने बह रहे हैं कि जो रहा उसको जानो और आनंदित रहो मस्त। तो ज्ञान आनंद झरने भरे। अभी बाहर से क्या दिखेगा, क्या दिख रहा है, वैसे तुम्हारे पत्नी बच्चे, वैसे तुम्हारा खाना पीना है, वैसे तो ऐसा है, और तुम्हें कहाँ दिखेगा वो अंदर की चीज़ें, समझे क्या नहीं, वो अंदर हो रहा है ना हमारे, वो बाहर थोड़ी दिखेगा तुम्हारा। तो ये होता है गेन किसका, स्वाध्याय करने का, मतलब ये सम्यक ज्ञान का। तो जिनवानी पढ़ने का गेन क्या है, लोग बोलते हैं ना, मैंने और एक वर्ड बताया था उसको, बोलो और एक गेन क्या है जिनवानी पढ़ने का, निर्वांछकता। समझे क्या नहीं, वही जो भी निर्भरता कही मैंने, वो निर्वांछकता ही है, समझे क्या नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर उड़ रहे हैं, मतलब यही कि हमारे को कोई भी चीज़ चाहिए नहीं, एक भी परिणमन चाहिए नहीं, हमारी खुद की पर्याय भी नहीं चाहिए हमारे को, शुद्ध वाली क्षेत्र में, तो क्षेत्र में परिणाम है, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसके अंदर, और मेरी पर्याय में भी अब केवल ज्ञान नहीं आ रहा है, वो उसका भी बर्डन नहीं हमारे को, समझे कि नहीं, वो पर्याय भी क्रम से आने वाली केवल ज्ञान की कोई टेंशन नहीं हमारे को, तो हम इतने निर्भर में जी रहे हैं, वही जिनवानी का फल है। फिर जो आपको चाहिए जिनवानी का फल वो ये है कि आपको एक भी भार नहीं, एक भी टेंशन नहीं, समझे कि नहीं, एक भी वांछा नहीं, एक भी चिंता नहीं, है ना, एक विकल्प नहीं, न मन में विचार, न वचनों में कुछ बोलने का, न शरीर से कुछ करने का, ऐसी पोजीशन आ जाने वाली आपकी बहुत जल्दी, यदि आपने सम्यक ज्ञान कर लिया तो। अगर सम्यक ज्ञान नहीं किया तो जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, समझे क्या नहीं, वाचन करते रहेंगे, पाठन करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, बस उसी में जीवन चला जाए, समझे कि नहीं समझे। ये हमारे को यहाँ तक पहुँचना है। मैं इसलिए ये इसको ज़्यादा फोकस किया कि हमारे को ये जिनवानी काहे के लिए पढ़ी जाती है, आप सुनने को आए हो तो काहे के लिए सुनने को आए हो, और मैं सुना रहा हूँ तो मैं क्या करके सुना क्यों रहा हूँ, ये हमारे को क्लियर हो जाए, है कि नहीं। हम इस पर ज़्यादा स्पष्टता ही नहीं थी पहले, और आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे को ये लेवल पर पहुँचना है। समझ में आ गया क्या, नहीं समझ में आया तो फिर कल एक बार पूछ लेंगे, ठीक है। चलो जा